हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। ए टू एम जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ये, और पीछे लिखा है ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। ज़रूरी नहीं है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ज़रूरी नहीं है। कुछ भी टैग मत कीजिएगा, हम लोग आगे देखेंगे टैरो से क्या निकल के आता है। सेकंड पाइल के लिए एक कार्ड है ये, सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग गो। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, एक सेकंड गाइस। पाइल नंबर 1 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए टू एम, और जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की, ये कार्ड सिलेक्ट किया है जिसका मीनिंग है ट्विन फ्लेम्स। तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए टैग मत कीजिएगा अपने आप को। हर एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, बहुत बहुत रेयर कनेक्शन ये होता है। लेकिन जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है ना, वो कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे ये जो पाइल में लोग हैं ना, वो बहुत सुलझे हुए इन लोग हो आप, बहुत ही मैच्योर किस्म के इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी है, जो भी आपकी उम्र है, आप जिस भी उम्र में आप हो, आप बहुत मैच्योर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी स्पिरिचुअल लोग होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप वैष्णव हो सकते हो, वैष्णव पंथ को अपनाने वाले उसके डिवोटी, विष्णु भगवान के डिवोटी आप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो मैं बोल रही हूँ, आप मुझे यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ना पूरे के पूरे तरह से वेजिटेरियन लोगों की वाइब्स आ रही है कि आप ये पाइल सिलेक्ट करने वाले, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है ना वेज खाना पसंद करते होंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो ना, तो आपको ना नॉन वेजिटेरियन के साथ साथ आपको स्वीट्स वगैरह खाना बहुत पसंद हो सकता है। वेजिटेरियन खाना भी आप बहुत मतलब इंटरेस्ट से खाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक अवेकनिंग की प्रोसीजर है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, तो वो एक्चुअली भगवान क्या है, एक्चुअली वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्या है, वो जानने की आप कोशिश करोगे। जिस भी रिलीजन से आप हो, वो व्हाट इज़ डिवाइन लाइट, वो डिवाइन लाइट क्या है, वो जो हम लोग जो बोलते हैं कि भगवान एक प्रकाश है, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो लाइट क्या है वो जानने की कोशिश करोगे। आप मुझे यहाँ पे ना हीलर्स वगैरह बहुत ये पाइल में दिखाई दे रहे हैं, रेकी हीलिंग वगैरह आप करते होंगे। एक तो आप मतलब आपके जो भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, वहाँ पे बहुत एक डिवोटी आप हो उसके, ये लग रहा है। आप अल्लाह को अगर मानते हो तो 5 वक्त की नमाज़ वगैरह आप पढ़ते होंगे एकदम से, मतलब रोज़ा वगैरह एकदम आपके इसमें तो बहुत हेवी रहता है, पानी भी नहीं पी सकते, एक बूंद का पानी भी नहीं पी सकते हैं, ऐसा रोज़ा वगैरह रहता है। तो आप ना, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप बचपन से ऐसे रोज़ा वगैरह रखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो वहाँ के जो मतलब रिचुअल्स है वो बहुत फॉलो करते रहेंगे, आप प्रेयर्स करते रहेंगे जितनी बार आपको मतलब पॉसिबल है। कैंडल्स स्पेल्स आप करते रहोगे एंजल के साथ में, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंजल विंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो एंजल के साथ में आप कनेक्टेड रहोगे। कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पाइल में। आप लोग जो है ना अपने ज़िंदगी में अपने मतलब बहुत आपकी ज़िंदगी जो है ना स्मूथ नहीं चली है।
आपने ना ज़िंदगी के थपेड़ों को बहुत खाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हर वक्त एक सबक, एक सीख आपको इतनी स्ट्रिक्टली दी गई है ना यूनिवर्स की तरफ से कि आपका मतलब आपके मतलब ये मैं बताना चाहूँगी कि आपके साथ में जो लोग हैं या फिर आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये बार बार नीचे गिरा है तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ इसको। आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आपके कलीग्स हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो उनकी जो लाइफ है आप कंपेयर करोगे तो आपके कंपैरिजन में उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चली है और आपको हर वक्त हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, ऐसा ये पाइल से मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी मौजूद है, इसीलिए ये पाइल आपने अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम भी रेयर केसेस में और हायर लेवल सोलमेट मौजूद है और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग हीलर हो। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है, डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। ये देखते हैं और 2 कार्ड्स। ओके 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 2 नहीं 3 दिए हैं। मैंने बोला ना कि आपका जो चक्रास है बैलेंस्ड है, आप कुछ ना कुछ तो हीलिंग करते हो अपनी। 5 कार्ड आपके लिए आए हुए हैं। डिसीट का कार्ड है, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल है, इनडिसीजन है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट है और गॉडेस ऑफ द मून है। नीचे एक कार्ड मैं दिखाना चाहूँगी, विक्ट्री का कार्ड है। एनर्जी आपके मतलब विक्ट्री की ओर आपको लेके जा रही है, सक्सेस की ओर लेके जा रही है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि आप लोग जो है ये पाइल में मुझे हीलर लग रहे हो, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते हो या फिर अपने जो भी बिलीफ सिस्टम है, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसके जो मतलब रिचुअल्स है या फिर कोई चैंटिंग वगैरह हो सकता है, तो ये आप बहुत मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका थर्ड आई ओपन है, आपका थर्ड आई तो एक्टिवेट नहीं है, ओपन ही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून भी है और आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी यहाँ पे है। आपको डाउनलोड्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आई है, 7 चक्रा जो क्राउन चक्रा का कार्ड होता है, आपको डाउनलोड्स 100% आते हैं। आप यहाँ पे ना मुझे देखिए यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल भी आए हैं, तो यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल जो है वो हीलिंग के लिए हम लोग बुलाते हैं, तो आर्कएंजल रफाएल है तो यहाँ पे 7 चक्रास की हीलिंग भी आपकी हो रही है, आप खुद की भी करते हो और दूसरों की भी करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल है जो हार्ट चक्रा को शो करते हैं और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट है, आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी तैयार हो। डोर टू रोमांस का भी यहाँ पे कार्ड है, तो रिलेशनशिप के लिए आप अपने काउंटर पार्ट की वेट कर रहे हो, आप अपने काउंटर पार्ट की एंट्री होने के लिए आप बहुत लगातार कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये बात पता चल रही है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, यहाँ पे इनडिसीजन है और यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है। तो आपको कभी कभी ना थोड़ा सा डिप्रेशन एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपके सराउंडिंग में मुझे निगेटिव एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। निगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि ब्लैक मैजिक इस तरह का नहीं, लेकिन लोग जो है ना, जो जलने वाले लोग, जो आपके ऊपर स्पेल्स करने वाले लोग, ये यहाँ पे मुझे मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपके सराउंडिंग में। किसी किसी के लिए ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है क्योंकि केतु का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 25 नंबर इज इक्वल टू 7, तो केतु का भी कार्ड ये है। तो यहाँ पे अगर केतु आपका ख़राब है तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी है, सैटर्न और केतु दोनों भी अगर ख़राब है तो आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अटैक करती है। तो यहाँ पे इनडिसीजन यानी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप किसी एक चीज़ में आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बना पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो एकदम से मेरे मुंह से आर्कएंजल माइकल निकल के आया, तो आर्कएंजल माइकल की भी प्रेजेंस आपके इर्द गिर्द है, आपके सराउंडिंग में है, इसीलिए ये जो निगेटिव एनर्जी है ना आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही और आप हीलिंग कर रहे हो। इसकी वजह से जो नुकसान आपका हो रहा है, आपको सेटबैक मिल रहा है, लेकिन एक्सेस जो एक्सट्रीम लेवल का आप की ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का डैमेज आपको नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा अपना मेडिटेशन का पावर बढ़ाइए,
टाइमिंग बढ़ाइए तो ये चीज़ें जो है निकल जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 52, 53 नंबर है, 40, 41 नंबर है, तो ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखते होंगे। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 52 है, तो मिररिंग नंबर भी आपको दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3333 333 आपको दिखेगा, 4444 444 आपको दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वो निकल के आई है। राहु एंड केतु, ये दोनों का इफ़ेक्ट मुझे आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। आप यस हीलर हो आप 100%। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। आपको मालूम है कि ये चीज़ या नहीं है पता नहीं, लेकिन आप हीलर हो। आपका टच भी होगा ना तो वही हीलिंग टच होगा। मैंने कार्ड दिखाया था, बॉटम की एनर्जी में विक्ट्री भी आया था, तो मैंने एक्चुअली 5 एनर्जी लिया, तो मैंने ये कार्ड नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्स, विक्ट्री का कार्ड। ओके क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एट ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई, 2 कार्ड्स। ओके 7 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड। मैंने पहले बोला कि आपकी एनर्जी में केतु की मौजूदगी मुझे लग रही है। केतु कहीं ना कहीं पे तो आपका वीक हो सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे। हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हैंडमैन, हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके 2 कार्ड्स। ओके ठीक है, मुझे लगा था जब मैंने स्टार्ट किया ना आपको ये रीडिंग का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया, तभी मुझे ये सामने आ रहा था, ये कार्ड पेज ऑफ कप्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटेकल्स एंड एम्प्रेस बॉटम, और है 6 ऑफ वॉन्ड एंड सन एंड 2 ऑफ कप्स। लेकिन ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक्सप्लेनेशन में लूँगी, कार्ड्स यहाँ पे बिना वजह में यहाँ पे नहीं लूँगी, मतलब एकदम भर जाएगा ये नहीं तो। देखिए पाइल नंबर 1, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आप लोग एक सुलझे हुए इंसान हो, जिस भी उम्र में आप हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। एक मैच्योरिटी, एक मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। उम्र आपकी जो भी हो, आप टीनेजर भी हो तो भी आप में मैच्योरिटी बहुत है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने आपको बोला कि हीलर आप हो, तो हीलिंग के कार्ड्स यहाँ पे टेम्परेंस भी आया है और यहाँ पे हैंडमैन भी आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट हीलर की एनर्जी मतलब निकल के आई हुई है। तो आप लोगों में से आप जानते हो या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग हीलर हो। आपकी बातों से आप लोगों को हील करते हो, या फिर आपका टच जो है वो हीलिंग टच है। किसी को अगर आप एक ऑब्ज़र्व करेंगे कि किसी को कुछ कहीं पे दर्द हुआ होता होगा, या फिर कहीं पे मतलब कोई एकदम इमोशनली ड्रेन हुआ है, तो आपकी बातों से वो थोड़ा सा नॉर्मल होता होगा। एक मतलब उसकी जो निगेटिव एनर्जी है वो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आता होगा आपकी बातों से, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके ये स्प्रेड में मुझे राहु केतु और शनि, सैटर्न का इफ़ेक्ट भी लग रहा है और राहु केतु का भी इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है कर्मा, बहुत ही हैवी कर्मा रिलीज़ का ये स्प्रेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम भी ये पाइल में हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी है, लेकिन ये जो पाइल है ये पाइल में हैवी कर्मा रिलीज़ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ पे एक विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपको आपका काउंटर पार्ट तो ज़रूर मिलेगा, आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, लेकिन बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करने के बाद, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना आपकी ज़िंदगी में आई हुई, वो यूनिवर्स ने ही लाई है आपको किसी सोल पर्पस के लिए तैयार करने के लिए। आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जियोगे, या आज तक आपने नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक आपका कोई सगा भाई भी होगा ना, तो उससे उसको एक अच्छे से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। ये डिफरेंस, मतलब कितना भी झगड़ो, कितना भी स्ट्रगल करो, लेकिन आपको सक्सेस मिलने में बहुत देर होती है, या कोई भी चीज़ हासिल करने में बहुत देर होती है। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। आपको कहीं पे भी इजीली सक्सेस, इजीली कुछ भी हासिल नहीं होता है आपके फैमिली मेम्बर्स के कंपैरिजन में, ये मुझे, या फिर आपके कलीग्स या आपके दोस्तों के कंपैरिजन में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक अलग इंसान हो, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, उसके हाथ में सोर्ड है, वो खुद की ज़िंदगी मैनेज कर रही है, खुद अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठी है, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल है। क्योंकि अगर आप इसके हाथों में देखोगे तो एक जाप की माला है, वो चैंटिंग करती है, वो भले ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठी है, अपने करियर में सक्सेसफुल है, अपने लाइफ में मतलब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है अपने भगवान को बहुत मानती है। जिस भी रूप स्वरूप में वो भगवान को मानती है ना, उसके ऊपर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। वो एंजल को मानती है, वो जो है डिवाइन पावर को मानती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके सर पे क्राउन है। वो क्राउन क्यों है? तो वो क्राउन जो है ना, ज़रूरी नहीं है आपके भी सर पे क्राउन हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो क्राउन क्या शो करता है? तो आपको एक स्पिरिचुअलिटी में एक पोजीशन यूनिवर्स देना चाहता है, एक हायर लेवल यूनिवर्स देना चाहता है। वो क्राउन जो है ना, वो वहाँ पे शो कर रहा है। क्राउन ज़रूरी नहीं, आपके स्प्रेड में जो क्राउन चक्रा का कार्ड आया था, मुझे यहाँ पे इसकी वाइब्स आ रही है। आपका मैंने बोला ना क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, तो यहाँ पे मुझे बहुत वाइब्स आ रही है कि आपको डाउनलोड्स आते हैं। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे एक बर्ड है, तो बर्ड क्या करता है? मैसेजेस देता है। तो मैसेजेस यानी कि क्या? डाउनलोड्स। मैसेजेस किससे आते हैं आपको? तो यूनिवर्स से आते हैं मैसेजेस। इसका मतलब यह है कि आपका क्राउन चक्रा 100% एक्टिवेट है। मुझे यहाँ पे ना कोई लोग आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी लगते हैं। मैं जैसा रीड करती हूँ वैसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी आप हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हीलिंग तो आप करते हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास है। आप हर एक इंसान को ना अपने जैसा ही ट्रीट करते हो, और आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में जो इंसान आए वो भी आपको अपने लेवल पे ट्रीट करे, आप अपने जैसा ही ट्रीट करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, इक्वल रिस्पेक्ट करे। जितना रिस्पेक्ट आप मतलब डिज़र्व करते हो, उतना रिस्पेक्ट सामने वाला इंसान आपको दे, ये आप एक्सपेक्ट करते हो। और ये उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो हर एक इंसान करता है, लेकिन आप में सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। आप में जो है ना एक आप बहुत सेल्फ़ लव करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जितना आप स्ट्रिक्ट हो, उतने ही आप इमोशनल इंसान भी हो, आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस इंसान हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको आपके लव लाइफ में जो इंसान आने वाला है वो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला ही इंसान मिलेगा, आपके जैसा ही इंसान मिलेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मिररिंग एनर्जी आपके करंट एनर्जी में आई हुई है। तो आप मेल के लिए देखो, फीमेल के लिए देखो, लेकिन जो भी इंसान है आपके जैसा ही स्पिरिचुअल होगा, आपके जैसा ही यूनिवर्स पे बिलीव करने वाला होगा, फिर वो किसी भी रिलीजन से हो। ऐसा नहीं है कि आपके रिलीजन से, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है तो कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, सिटी कंट्री स्टेट का भी डिफरेंस आप में हो सकता है, कोई कुछ ना कुछ डिफरेंस आप दोनों में है, लेकिन फिर भी वो जो यूनिवर्स है आप दोनों को एक साथ में लाएंगे ज़रूर। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है या फिर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके मतलब आपका ये जो पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी ज़िंदगी में आने तक आपको बहुत स्ट्रगल का
सामना करना पड़ेगा। अभी जो है हैंग सिचुएशन है आप दोनों में, आप दोनों ने मतलब एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया होगा, या फिर ऐसा कोई पार्टनर सामने अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग चालू है आपके पार्टनर की। मैं यहाँ पे आपकी नहीं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर की अवेकनिंग चालू है। देखिए कैसा होता है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको जैसा आपका कर्मा रिलीज़ करना पड़ता है, वो उसी तरह आपके पार्टनर को भी आपका अपना कर्मा रिलीज़ करना पड़ता है। जब दोनों के कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे तभी आप डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के सामने आओगे, तभी ये रिश्ता एक अच्छा मोड़ लेगा, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप आओगे। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है, राहु का इफेक्ट है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपकी स्प्रेड में भी हो रहा है और आपके फ्यूचर स्पाउस के स्प्रेड में भी हो रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं पे आप सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे से मिल सकते हो, या फिर आप समझो अगर आप हीलर हो, आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, तो ऐसा कोई चैनल है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का है। एनर्जी वाइस वैसा होती है, मैं जो बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपका हो सकता है या उनका हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर आप हो सकते हो या आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ पे आपको एक दूसरे के बारे में अवेकनिंग हो सकती है, आप एक दूसरे के बारे में जान सकते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग के दौरान इस इंसान की आपके साथ में मुलाकात हो सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान या फिर कहीं पे किसी जगह पे आप गए हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, कहीं आप यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, आप कहीं नए नए एरियाज़ पे जाते हो, वहाँ पे जो नेचर है या फिर वहाँ की जो ब्यूटी है वो एक्सप्लोर करते हो, वो वैसे वीडियोज़ आप बनाते हो, तो वहाँ पे आप इनके साथ में मुलाकात कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन ट्रैवलिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मुलाकात हो सकती है, ट्रैवल इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ अगर आप एक मैट्रिमोनी साइट वगैरह से आप एक दूसरे के साथ में आए, या फिर एक दूसरे को जानने लगे, या फिर ये रिश्ता आपके पास आया, तो आप शादी के बाद बहुत ट्रैवल करोगे। मुझे यहाँ पे सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस लग रहा है, आप रिलोकेट ज़रूर करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे जो फीमेल है, यहाँ पे जो फीमेल मुझे देख रही है, वो रिलोकेट ज़रूर करेंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप मतलब आपकी सिटी कंट्री या स्टेट चेंज हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म मालूम पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे एक लेडी है, वो लेडी जा रही है, किसके साथ में जा रही है? अपने पति के साथ और बच्चे के साथ में जा रही है। किधर जा रही है? तो ये इंसान लेके जा रहा है उसको। मतलब ये है कि ये इंसान के साथ में जा रही है, ये मेल के साथ में जा रही है। अगर आप फीमेल हो तो आप अपने पति के साथ में दूसरे किसी स्टेट, सिटी या कंट्री में जाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा, बहुत आपको ना एक मतलब एक गार्डेड करके रखेगा, कोई भी इजीली आपके पास नहीं आ सकेगा, ऐसा कोई इंसान मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड यानी सक्सेस, एक सक्सेस है, ग्रोथ है, नेम है, फेम है, एक फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये इंसान खुद गार्डेड अप रहेगा और आपको शादी के बाद में ये बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपने काम में ये वर्कोहोलिक इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, 24/7 ये काम करते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। बहुत ही पैशनेट कनेक्शन, ये पर्सनल मतलब लेवल पे भी पैशनेट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने काम के प्रति जो है वो बहुत पैशनेट रहेंगे। जब तक इनको दिया हुआ एक टारगेट ये कंप्लीट नहीं करते, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये बहुत ही, इनका हार्ट चक्र भी ओपन है। ऐसे नहीं है कि ये मतलब इमोशनली किसके साथ अटैच नहीं होंगे। ये इनको ना अपनी इमोशनल साइड और अपनी प्रोफेशनल साइड दोनों को बैलेंस करना बहुत बखूबी आता है। वो अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे। टेम्परेंस यहाँ पे है, तो 100% बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ एक दूसरे में मतलब
हावी नहीं होने देगा किसी भी लाइफ को, ना प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में हावी होने देगा और ना पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में हावी होने देगा। जिसको जितना टाइम देना है, जिस चीज़ को जितना वक्त देना चाहिए वो उतना वक्त उसको उधर देगा। इनका हार्ट चक्र भी ओपन है। ये इंसान भी आने वाले दिनों में एक रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो काम है ना वो बहुत कंपटीशन से भरा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ऐसे वर्क प्रोफेशन में है ये है कि जहाँ पे बहुत कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत एक चीटिंग होस्टिंग की एनर्जी भी है। थोड़ा सा 19-20 हुआ और इनका करियर पे प्रॉब्लम आ गया, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये कार्ड से भी मुझे यही पता चल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो 7 चक्रा पे काम करना ज़रूरी है। अभी काम चालू है लेकिन ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस भी यहाँ पे है, वहाँ पे निगेटिविटी भी है। तो वहाँ पे जो जैसे जैसे एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हैंडमैन है तो यहाँ पे जो चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे तभी ये इंसान जो है अब पूरी तरह से एक रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाएगा। हार्ट चक्रा अभी इनका ओपन है। यहाँ पे जो है 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो इनके ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। फिर वो अपने वर्क प्रोफेशन में भी हो सकती है, अपने घर वालों की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी होने के चांसेस है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर ही घर वाले डिपेंडेंट है। मुझे यहाँ पे जो है उनके छोटे भाई बहन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इनसे छोटे भाई बहन हो सकते हैं और इनकी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है, इनके कांधों के ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है अपने भाई बहनों को मतलब भाई बहनों का सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा रही है, आज भी रही है या रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है आने वाले दिनों में अपने भाई बहन मतलब आपके साथ शादी होने के बाद भी आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इनके ऊपर इनके फैमिली की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते हैं। अगर आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए तो ये इंसान आपके लिए नहीं है, बैकआउट कर जाइए। मैं क्लियरली आपको ये बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके जाने के बाद में ये अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में फिर प्रॉब्लम्स आने से अच्छा है कि अभी रिश्ता हुआ नहीं है तो चुप बैठ जाइए। हाँ, अगर आप उसको उसकी जिम्मेदारियों के साथ में, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप उसमें हैं, तो आपको ये सब चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो बर्डन में है तो आपको वो बर्डन उसका आधा लेना पड़ेगा। वो उनकी जिम्मेदारी है तो उनकी आधी जो जिम्मेदारी है आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑफर है, देखिए यहाँ पे जिम्मेदारियाँ हैं, इसीलिए कार्ड यूनिवर्स ने दिया है। 10 ऑफ वॉन्ड के साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो है उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ऑफ़र है। तो आधी ऑफ़र तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी, आधी जिम्मेदारी को उसकी लेनी ही पड़ेगी। क्लियर कट मैसेज यूनिवर्स ने दिया है यहाँ पे। तो अगर आप तैयार हो इसके लिए तो ये यहाँ पे आपका ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी गुजरेगी। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटेकल्स है और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। कंपटीशन है आपके यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि शादी के पहले बहुत झगड़े वगैरह होंगे आपके और आपके भाई बहनों में, आपके सिबलिंग्स में, आपके कलीग्स में, ऐसा भी हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मतलब ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ कंपटीशन आपकी ज़िंदगी में बहुत है। अगर आपके करियर वाइज बहुत कंपटीशन है आपकी, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी निगेटिविटी है, आप आजू बाजू सराउंडिंग में जेलस लोग हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो निकल जाएगी। क्योंकि अभी इस इंसान के आपके ज़िंदगी में एंटर करने के बाद में एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हो, ये सभी चीज़ें निकल जाएगी, निगेटिविटी निकल जाएगी। क्योंकि डिसीट का भी कार्ड है, इनडिसीजन का कार्ड है और यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में
एंजाइटी का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे तो आपके करियर में प्रॉब्लम है, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपका शुक्र जो है बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, आपका वीनस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, एक लग्जरियस लाइफ, एक प्रॉस्परस ज़िंदगी आपको मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने ये कार्ड्स नहीं लिए थे, लेकिन मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद जो एम्प्रेस की एनर्जी आपकी डेवलप हो रही है, उसकी वजह से आपको सभी चीज़ों में एक सक्सेस मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? ये इंसान का आपको सपोर्ट है। वो ये इंसान देखो, जब दो एनर्जीज एक साथ में आते हैं ना, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि आपके एनर्जी में गॉडेस ऑफ द मून है, मून की एनर्जी है, और यहाँ पे सन की एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी एक दूसरे को अपना प्यार दे रहे हैं, कप्स दे रहे हैं, आपका मतलब आप एक साथ आ रहे हो, और एंजल वहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी जब भी एक साथ में आएगी तो ये विक्ट्री और सक्सेस कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए ये विक्ट्री का कार्ड आया है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया, और बॉटम एनर्जी में विक्ट्री का कार्ड आया, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी यहाँ पे नीचे आई हुई है। तो स्ट्रेंथ तो आपको एंजल द्वारा दी जा रही है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप के लिए एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। ये इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेनी है वो लेनी है। यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बखूबी निभाओगे। आपको अपने काउंटर पार्ट का सपोर्ट मिलेगा, और आपका करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको मतलब आप इमोशनली भी सेटिस्फाई हो जाओगे, और आप मतलब करियर भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका नेम फेम भी होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आप हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप मुझे देख रहे हो, तो आपका नेम फेम भी होने वाला है, क्योंकि सन की एनर्जी भी यहाँ पे आई हुई है। लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट के आपके साथ में आने के बाद में ये जो सन की एनर्जी वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे निकल के आया हुआ है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। अभी देखते हैं कि एंसेस्टर्स और एंजल्स एंड एंसेस्टर्स कार्ड से में गाइडेंस लेके क्या है। गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स प्लीज़ कार्ड दीजिए। प्लीज़ गिव जंपिंग कार्ड प्लीज़। जंपिंग कार्ड ठीक है, चलिए। वाइट विच बी द लाइट सन, क्या बात है, क्या मैंने बोला, क्या निकल के आया। देखिए, हार्ट गार्डियन, यस हार्ट चक्र आपका ओपन है, मैं बोल रही हूँ, वही निकल के आया हुआ है। यस देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था आपको आपके स्प्रेड से कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप हीलर हो। ये कार्ड यही शो करता है, क्योंकि यहाँ पे आउल है। आउल यानी इंट्यूशन पावर। वाइट विच यानी जो स्पिरिचुअलिटी में जो है, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी को कैच करती है, नेगेटिव एनर्जी को नहीं। तांत्रिक वगैरह नहीं हो आप ये। तो यहाँ पे जो है वाइट विच का कार्ड आया हुआ है। तो विच क्राफ्ट में आप 100% हो, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप कुछ ना कुछ तो करते हो। टैरो रीडर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, ये 10 महाविद्या, ये ऐसी चीज़ें जो स्पिरिचुअल है वो आप करते हो, लोगों को गाइड करते हो, लोगों को हील करते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग अर्थ साइन के भी हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा मुझे लग रहा है। अदरवाइज आपकी एनर्जी वैसी है, क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल है। तो आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी आने वाले दिनों में सॉल्व होने वाली है। कब सॉल्व होगी? सन का कार्ड है, तो यहाँ पे सन के ऊपर ही सन आया हुआ है। देखिए किस तरह से यूनिवर्स गाइड करता है, किस तरह से एंजल्स गाइडेंस देते हैं। सन का कार्ड आया हुआ है, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपके ये काउंटर पार्ट आने के बाद में मैंने बोला ना, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा, सक्सेस विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी ये इंसान के साथ में आने के बाद में। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, मतलब
आप भी प्यार करो और दूसरों को भी आपको प्यार करने का मौका दो। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी जो ये 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, आपके अपने भी भाई बहनों का हो सकता है और आपके जो काउंटर पार्ट है उनके भी भाई बहनों का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है। तो उनको आप जब प्यार करोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, तो ऑब्वियसली वो लोग भी आपको प्यार करेंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। और मतलब ओपन तो शादी के टाइम पे होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद में आपका हार्ट चक्र और ओपन हो जाएगा। आप मतलब जानोगे, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। एम्प्रेस का आपका कार्ड है ना आपके इसमें, आप एक माता की एनर्जी में, एक माँ की एनर्जी में, या फिर एक डिवाइन मदर की एनर्जी में आप आओगे। मदर मैरी के एनर्जी में, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मदर मैरी के एनर्जी में, जो सबको प्यार करती है, जो सबको एक मतलब एक ही नज़रिए से देखती है ना। उसके पास मतलब एक 10 भी लोग वहाँ पे खड़े हैं तो हर एक इंसान को वो उतनी ही रिस्पेक्ट देगी, उतना ही प्यार देगी जो 10वें को देगी या 8वें को देगी। सभी लोग उसके सामने एक ही लेवल के रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो मतलब एक एंजल की एनर्जी, एक एंजल की जो क्वालिटीज़ है वो आप में आ जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वही क्वालिटीज़ आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगी। आपकी जर्नी जो है सीधी नहीं है, लेकिन ये आसान जर्नी हो जाएगी जब आप ये एनर्जी में आओगे। मेरे मुंह से निकला था आर्कएंजल माइकल, तो यहाँ पे जो है रेड दिखाई दे रहा है, एंजल विंग्स है। तो यहाँ पे मुझे आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। यहाँ पे देखते कि चार्म्स क्या कहते हैं। मैं चार्म्स निकालना भूल गई। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला एंजल की प्रेजेंस है, तो एंजल पहले निकल के आया हुआ है। सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है ही। आप लियो भी राशि के हो सकते हैं या फिर आपका काउंटर पार्ट लियो राशि का हो सकता है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि लियो राशि का ही हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है, इसलिए मैंने बोला ये इंसान जो है एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर ये लियो की जो कॉन्फिडेंट एक इंसान, एक पावरफुल इंसान, ये जो क्वालिटीज़ है वो इनमें होंगी। यहाँ पे एक कैट आई हुई है, तो इनका जो थर्ड आई ओपन होगा, आपका भी होगा, दोनों का एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों भी इंट्यूशन पावर दोनों के भी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे बटरफ्लाई आया हुआ है, तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद में ही ये रिश्ता होने वाला है। यहाँ पे फ्लावर आया है, तो 100% जो है सेलिब्रेशन है। यहाँ पे एक एन्जॉयमेंट है। शादी के बाद में ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ होगी जो आपने शादी के पहले एंजॉय नहीं किया, वो शादी के बाद आप करोगे 100%। यहाँ पे एक स्कीइंग करने वाला इंसान आया हुआ है, तो योगा टीचर, योगा ट्रेनर, एक स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, या फिर ये भी चक्रा बैलेंस करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकर्षक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड तक है, या फिर जिन्होंने भी
सीक्रेट एडमायरर का कार्ड सिलेक्ट किया है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग गो। इसका मतलब ये है कि आपके लिए किसी के मन में प्यार है। यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है कि प्यार तो है, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन है। यहाँ पे हार्ट जो है धक धक भी कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जो है ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको उन्होंने कन्फेस नहीं किया है उनका प्यार, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आप दोनों भी दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन यहाँ किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया है। पाइल नंबर 2, ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं या फिर आप इनको सीक्रेटली एडमायर करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी आप लोगों की क्या है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है पेशेंस। 100% आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया। पेशेंटली आप वेट कर रहे हो सामने वाला इंसान कब आपको कन्फेस करेगा इसका। यहाँ यस यस सैक्रल चक्रा, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे है विक्ट्री, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे है एक्शन, और यहाँ पे है हैप्पी फैमिली। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस एनवी का भी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एनवी आपको जो है ना, एनवी की एनर्जी आपको हर्ट नहीं करेगी। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप एक दूसरे से प्यार तो करते हो, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया हुआ है, पेशेंस का कार्ड है, मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है, और यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। तो ये सेकंड चक्रा यानी आपका लव लाइफ के लिए जो चक्रा है हमारा सेकंड चक्रा, पहला होता है रूट चक्रा, उसके बाद में है सैक्रल चक्रा। तो ये सैक्रल चक्रा का कार्ड है। तो सैक्रल चक्रा एक्टिवेशन का यहाँ पे मुझे मतलब मैसेज आ रहा है। कब एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपके जब शादी तय होगी, इसके साथ में आप रिलेशनशिप में जब आओगे ना, तभी जो है आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। अभी आप समझ जाइए, क्योंकि मैं और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। शादी के बाद में सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो आपका काउंटर पार्ट जो है या फिर आपका पार्टनर जो है आपको कन्फेस करे। इसके लिए यहाँ पे आप उसके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हो, आप उसमें सभी चीज़ों में एक सक्सेस चाहते हो, एक विक्ट्री चाहते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो, एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो, लेकिन अभी तक आपने उनको कन्फेस नहीं किया। इसका ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपका साइकिल तो कंप्लीट हुआ है, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, लेकिन यहाँ पे जो है आपका मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्शन भी है, वर्ल्ड भी है। तो कहीं पे जाने का आपको प्रोग्राम हो सकता है, या फिर आपको कहीं शिफ्टिंग वगैरह आप करना चाहते हो, कहीं पे स्टडीज़ के लिए या फिर आपकी करियर रिगार्डिंग आप जाना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो ट्रैवल मुझे यहाँ पे लग रहा है, और एक्शन की ज़रूरत आपको है। ये सैक्रल चक्रा है और एक्शन है, तो यहाँ पे लव लाइफ रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत मुझे लग रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है आपको गाइड कर रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है कि उस इंसान को जिसको आप प्यार करते हो, उस इंसान को जाके कन्फेस करो और उसको बोलो कि आप उसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है, तो आप उसके साथ में फैमिली बनाना चाहते हो, आप उसको चाहते हो, ये वो आपके पार्टनर को आपको बताना पड़ेगा। एक्शन की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे ये एक टैग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सोलमेट भी आप हो सकते हो, कार्मिक भी होंगे तो भी कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हो। आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है। ये पाइन में लोग जो है आप अपने काम में मतलब एक अच्छे पोजीशन पे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में पेशेंस भी बहुत सारा है, आप
हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल करना जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इम्पेशेंट नहीं होते हो, आप हर एक चीज़ में एकदम एक्साइट होकर कुछ चीज़ नहीं करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वेट करते हो आपका अपना टाइम आने तक, डिवाइन टाइम तक वेट करने की आपके एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट, उसके पहले यहाँ पे 16 नंबर है, यहाँ पे 17 नंबर है। ऐसे नंबर आपको सीक्वेंस में दिखेंगे। यहाँ पे 28 है, 29, ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, फिर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 369। देखिए यहाँ पे 36 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 4 + 5 = 9, 369। तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर मैंने बोला 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 और 1 ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके साथ में हो जाए। पहला कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। मैंने पहले ही बोला पेशेंस बहुत है आप में। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, एक और कार्ड लीजिए। टॉवर आया, डरने की ज़रूरत नहीं, क्लैरिफिकेशन ले लूँगी मैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये आना चाहता है द टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड में। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड, और उसके बाद में है 6 ऑफ पेंटाकल्स। देखिए पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ना आपकी एक जो पेशेंस आपने दिखाया है ना, वो पेशेंस मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड से दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे को ना एनर्जी कैच करते हो, मिरर करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर में भी वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों ना एक दूसरे के सीक्रेट एडमायरर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों भी एक दूसरे के कन्फेशन की वेट कर रहे हो, मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप वेट करें, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कन्फेस करें, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर कन्फेस करें। लेकिन यहाँ पे वेटिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। आप ग्राउंडेड हो, आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह से आपके काउंटर पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, उनका भी रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं पे तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये मेहनत कर रहा है, एक्शन ले रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे ना एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कार्ड आपके स्प्रेड में आया था। तो ये इंसान जो है वर्कोहलिक इंसान है, ये इंसान का हार्ट चक्र भी ओपन है, ये इंसान जो है मतलब पैशनेट एक काम करने वाला इंसान, एक वर्कोहलिक इंसान की तरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका हार्ट चक्र ओपन है। अभी कौन किसको कन्फेस करेगा ये आपको तय करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी एक्शन मोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक्शन आपके स्प्रेड में आया था। तो एक तो आपको इनको कन्फेस करना पड़ेगा, या फिर इनको आपको कन्फेस करना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नहीं तो आप भी यही एनर्जी में बैठोगे,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस की एनर्जी हो, और आपके पार्टनर भी वही एनर्जी में बैठे रहेंगे और मन ही मन में ये बातें चलती रहेंगी, एक्शन तो कुछ होगा ही नहीं। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, ये जो आप चाहते हो, एक दूसरे का साथ चाहते हो, एक दूसरे के मतलब ज़िंदगी में एंटर करना चाहते हो, वो आपकी बातें जो है, मन की बातें मन में ही रह जाएगी। तो पाइल नंबर 2, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला एक सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाइट इनकी ज़्यादा नहीं होगी, ये एक लो टू मीडियम हाइट वाले ही मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ये इनका जो है ना, थोड़ा सा एक इंट्रोवर्ट नेचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकदम से ओपन अप किसी के सामने ये इंसान नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि इनका जो एक पोजीशन है, इनकी जो एक अपने कम्युनिटी में जो एक वैल्यू है या फिर एक स्थान जो है ना, इनका नेम फेम इनके पास जो है, उसकी वजह से भी ये ओपन अप नहीं होते होंगे, ये कन्फेस करने के लिए डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे टावर की भी एनर्जी है। यहाँ पे इनके वो नहीं चाहते कि अगर आपने इनको रिजेक्ट किया तो ये इनको सहना मुश्किल हो जाएगा, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे वो चीज़, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टावर के कार्ड से ये वाइब्स आ रही है। इसके लिए ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, आप कन्फेस करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, यहाँ पे ये फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि इनके पास पैसा है, रुतबा है, एक अच्छी बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, ये लग्जरियस लाइफ जीती है या जीते हैं। इनके पास नेम फेम लग्जरी लाइफ सब कुछ है। इनका जो वीनस है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मतलब पैसे रुपए की इस इंसान के पास कोई भी कमी नहीं है। ये फेमस पर्सनालिटी, सक्सेसफुल इंसान, हर चीज़ में एक मतलब इनके फॉलोअर्स भी बहुत है। ये मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे भी फेमस रहेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान जो है मतलब इसके फॉलोअर्स बहुत है, तो ये इनका एक रुतबा है, एक स्टेज है, एक इनको पोजीशन है। तो यहाँ पे जो है इनको बहुत इसी की वजह से आपको कन्फेस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे। ये इंसान जो है एक आईटी सेक्टर से वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान बिजनेसमैन हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते होंगे, या फिर ये बैंक में कुछ काम करते होंगे। अदरवाइज़ ये इंसान बिल्डर वगैरह भी, रियल एस्टेट में भी ये इंसान हो सकते हैं, या फिर ये इंसान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से वगैरह की, या फिर इलेक्ट्रिक का जहाँ पे काम चलता है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे आती है, वो कोई बिज़नेस से रिलेटेड कुछ काम यहाँ ये इंसान करते होंगे, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। या फिर ये जो है इनका ऑटोमोबाइल इंजीनियर वगैरह भी ये हो सकते हैं। ये ब्यूटिशियन हो सकती है अगर फीमेल है, मेल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्यूटिशियन हो सकते हैं, या फिर ये फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, या फिर ये एडवोकेट जज वगैरह भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में भी ये इंसान हो सकते हैं। इनकी मतलब ये जो इंसान का नेचर ऐसा है ना, जो भी है ये मेल या फीमेल, इनके पास पैसा भी है, रुतबा भी है, लेकिन प्यार भी उतना ही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक जो अगर ये फ़ीमेल है, आप फीमेल के लिए देख रहे हो, मैं समझा देती हूँ कि आप अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो इसके पास में ये एक मैरिज मटेरियल है। ये फीमेल जो है ना, एक मैरिज मटेरियल है। इसके पास पैसा है, इसके पास रुतबा है, इसके पास नेम फेम है, फिर भी ये ग्राउंडेड है, और अपने जो अंडर लोग काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करने वाली ये इंसान है। ये फीमेल के लिए भी लागू होता है, और अगर ये मेल है
तो मेल है तो भी इनके पास पैसा, रुतबा, सब कुछ है, एक नेम फेम सब कुछ है, लेकिन ये इंसान ग्राउंडेड है। अपने जो लो कैटेगरी के लोग हैं, मतलब इनकी एक हायर पोजीशन है, लेकिन जो लोअर पोजीशन पे लोग हैं ना, तो इनके साथ भी ये बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली ही बात करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक रूड बिहेवियर इनका नहीं है, ये बहुत एक लविंग केयरिंग नेचर का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से लोग इनको ना मानते होंगे, इनको जो है फॉलो करते होंगे, इनका जो मतलब इनके फॉलोअर्स होंगे सोशल मीडिया पे, अगर ये करते कुछ काम करते हैं या फिर इनका ऑनलाइन कोई बिज़नेस वगैरह है, तो वहाँ पे भी इनके फॉलोअर्स बहुत होंगे और लोग इनको मतलब बहुत रिस्पेक्ट से देखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। इनके पास गाड़ी 2 गाड़ियाँ होने के चांसेस है, कम से कम इनके पास 2 गाड़ियाँ हो सकती है। ये पायलट वगैरह भी हो सकते हैं। ये लोको पायलट वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, ट्रेन मतलब रेलवे डिपार्टमेंट से वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि क्या है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप विश कर रहे हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, ये आप विश कर रहे हो, आप वो भगवान से मांग रहे हो, लेकिन भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप रास्ते पे नहीं चल रहे हो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना डाउट है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट तो नहीं करेगा, ये इंसान मतलब आपके और इनके दरमियान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस है, या फिर कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस है, अदरवाइज़ स्टेटस का डिफरेंस है, अदरवाइज़ अपब्रिंगिंग का डिफरेंस है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आप में और उनमें दोनों के मतलब मन में डाउट है कि आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे ना, या फिर उनको डाउट है कि आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे ना, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो मेल है जो है ना, वो मेल अगर आप मुझे देख रहे हो मेल हो, तो आप एक हैप्पी गो लकी पर्सन, एक सक्सेसफुल इंसान, एक मतलब बहुत ही अच्छे घर से खाते पीते घर से मतलब बिलोंग करने वाले वगैरह ऐसे इंसान हो, और आप मतलब आपकी स्टेटस जो है या फिर आपका करियर जो है पिक पे है, बहुत एक स्टेबल इंसान आप दिखाई दे रहे हो। और अगर मतलब आपकी जो फीमेल है, काउंटर पार्ट आपका है, वो अगर फीमेल है, मतलब ऑब्वियसली आप मेल हो तो वो फीमेल रहेंगी, वो दिखने में खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। हाँ, उनका भी स्टेटस अच्छा होगा, लेकिन आपके जितना नहीं होगा, दोनों का इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। और वो इतनी ब्यूटीफुल है, आप इतने ब्यूटीफुल नहीं हो सकते हो, ऐसा आपको लग रहा है, या फिर आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप एक मोटे पतले का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कि आपको ऐसा लगता है कि आप फैट हो, आप खाते पीते घर से हो, तो आप थोड़ा सा हेल्दी हो सकते हो, और वो दुबली पतली और ब्यूटीफुल है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी, उसके भी तो कुछ क्राइटेरियाज होंगे, लेकिन इसकी वजह से ये आपके मन में ऐसा चल रहा रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। या फिर आपका कलर डार्क है, वो फेयर कलर की, ऐसा कुछ ना कुछ तो आपके मन में कोई डाउट है, उसकी वजह से जो है आप डरते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको साइंस भेज रहा है, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ भेज रहा है कि आप जाके उनको कन्फेस करो, आप उनको जाके बोलो, आपके दिल की बातें दिल में मत रखो, क्योंकि ये इंसान को भी मिल रहा है साइंस और आपको भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई किसी को बोल नहीं रहा, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा, वो भगवान को ही देख रहा है। ये इंसान भी भगवान को देख रहा है, ये इंसान भी भगवान को देख रहा है, और सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो ये बैलेंस कैसे होगा? जब आप वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस करोगे, तभी ये बैलेंस आ जाएगा। आपकी जो फैमिली लाइफ है, या फिर आपका जो शादी का जो मैरिड लाइफ है, वो बैलेंस ज़रूर होगा, लेकिन मतलब यहाँ पे एक दूसरे को कन्फेस करने के बाद में ये चीज़ें जो है
एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको खुले मतलब एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। मेल फीमेल आप जो भी मुझे देख रहे हो। हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। पाइल नंबर 2, शेर, सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन। ये क्या आ रहा है देखो आप, गाइडेंस। वो मैंने जो बोला कि आपको यूनिवर्स जो है गाइड कर रही है, पाइल नंबर 1 में भी आया था। पाइल नंबर 2, आप लोग हीलर हो, आप लोगों को इंट्यूशंस आते हैं, आप विच क्राफ्ट में हो। वाइट विच का कार्ड आया है, पाइल नंबर 1 वाले भी सेकंड कार्ड देख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आप पेशेंटली हैं, ये सभी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप में पेशेंस बहुत सारा है और आप जो है आप जानते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन आपको कन्फेस करने की ज़रूरत है। आप मुझे लगता है कि क्रिस्टल बॉल गेजिंग वगैरह कुछ करते हो, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन पावर है, यहाँ पे आउल है, यहाँ पे कैट है, वहाँ पे इंट्यूशन पावर है, यहाँ पे एंजल है, एंजल आपको गाइड कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए एंजल के हाथ में कुछ है, वो आपको गाइड करेगी, इस रास्ते से जाओ तो उस रास्ते से जाइए। हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड है, तो हिडन चीज़ें हैं, लेकिन वो मतलब आपने अभी तक हिडन रखा है, आपने कन्फेस किया नहीं इसका, ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिला है, तो आपको कन्फेस करने की ज़रूरत है। आपकी जो पावर है ना आप में, उस पावर को पहचानिए, आपकी इंट्यूशन को पहचानिए और आप आगे एक स्टेप लीजिए। सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन, मैंने क्या बोला, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। आप ये सिचुएशन से आगे देखना चालू कीजिए। मेरे व्यूअर्स को ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप में जो पावर है उसको यूज़ कीजिए, आप अपने पावर से आगे देखना चालू कीजिए। बी द लाइट। आपकी ज़िंदगी में जो लाइट आएगा या फिर आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, एक अबंडेंस आएगा, वो आप ही ला सकते हो। आपकी ज़िंदगी कोई दूसरा मतलब अबंडेंट नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में जो अबंडेंस लाना है, सक्सेस लाना है, एक ग्रोथ लानी है, वो आप ही कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, दूसरे किसी के भी हाथ में वो चीज़ नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी, अपना नसीब खुद ही बनाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए लैंटर्न आया, ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, इसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये लैंटर्न है और हर्मिट के कार्ड में भी ये लैंटर्न है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, रास्ता दिखा रही है, तो ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। लव का यहाँ पे चार्म आया है, तो आपको प्यार कन्फेस करना ज़रूरी है। आपका प्यार जो है आपको मतलब जाहिर करना ज़रूरी है वो इंसान के सामने। आप जब जाहिर अगर नहीं करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप भी इंटरेस्टेड हो। उसने भी आपको कन्फेस करना चाहिए, आपने भी उसको कन्फेस करना चाहिए। तो एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। यहाँ पे एक एथलीट आया हुआ है, तो 100% आप जो है एक योगा टीचर, योगा ट्रेनर हो सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, या फिर विच क्राफ्ट में आप हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक एंकर आया हुआ है, तो पेशेंस तो आप में है, पेशेंस का कार्ड पहला ही आया था। पेशेंटली आप सब कुछ हैंडल कर रहे हो, आप ग्राउंडेड हो, मैंने पहले बोला था, ये ग्राउंडेड का कार्ड है। आप एक स्ट्रॉन्ग, आपका रूट्स स्ट्रॉन्ग है। आप एक अर्थ साइन के भी आप हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अर्थ साइन की क्वालिटीज़ आप में हो सकती है। यहाँ पे एक स्टार आया हुआ है, इसमें जो है थर्ड आई है, और मैं क्या बोलूँ, थर्ड आई है स्टार में, यानी डेस्टिनी का यहाँ पे इंडिकेशन है। आपके डेस्टिनी में ही ये इंसान है, और थर्ड आई है, तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे इंट्यूशन है, आपके कार्ड में भी इंट्यूशन पावर है। तो 100% आप यहाँ पे हीलर या फिर विच क्राफ्ट में कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड काम, थर्ड आई ओपन, इस तरह की आपकी क्वालिटीज़ है। दोनों की हो सकती है। इनकी अवेकनिंग होने के बाद में ये क्वालिटीज़ इनमें भी आने वाली है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए
टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।